हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन राजपूत कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर ए के राजपूत और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप 10th स्टूडेंट हैं और अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं इस चीज़ को, मैथमेटिक्स को, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को, तो इस चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत सीखनी है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें आपको निकालना है कि स्लोप कितना है, लाइन का स्लोप कितना है एंगल से। तो पहली चीज तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा tan थीटा या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंगल दिया तो tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप होता है। तो स्लोप की जगह आप क्या लिखोगे, tan थीटा लिखोगे और थीटा की जगह लिखोगे 45, 60 और 90, आपका आंसर आ जाएगा। स्लोप इक्वल टू tan 45 होता है 1, पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा स्लोप इक्वल्स टू tan 60 आता है आपका √3, दूसरा आंसर आ गया। और उसके बाद 90 रखोगे tan। अब देखो 90 जो होता है वो tan का इन्फिनिटी होता है क्योंकि वो किसी लाइन को टच ही नहीं होता। इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, देयरफॉर देयर इज नो आंसर इज गिवन। इसको आप कह सकते हो इन्फिनिटी है या फिर कह सकते हो अनडिफिनाइट है, ठीक है। कई किताबों में अनडिफिनाइट है, कई जगह पे इन्फिनिटी है। तो आप इसको नॉट डिटरमाइंड, अनडिफाइनाइट और इन्फिनिटी का सिंबल जो मैंने बताया है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए गए और उसमें से स्लोप बताना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी 2 पॉइंट दिए उसमें x1 y1 और x2 y2 आप लिख दो और फार्मूला लगा दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का स्लोप का फार्मूला है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2 क्या है 7 और y1 क्या है 3। तो 7 माइनस 3 4 माइनस 2, आपको 4/2 स्लोप मिल जाता है जिसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट पॉइंट दिया आपको, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं है पर कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। p दिया है आपको -3, 1 और 5 माइनस 2। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 3 -3/8 आपका स्लोप आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। t दिया है 0 माइनस 3, s दिया है 0.4। इसमें स्लोप निकालोगे आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फार्मूले से। अब यहाँ पे 4 माइनस 0 यानी कि 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, 4 माइनस -3 4 हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पे 0 माइनस 0 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं आता है। अगेन आपका आंसर या तो 0 या तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ABCD एक लाइन है जिसका फाइंड करना है, सॉरी एक ट्रायंगल है ABCD, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और उसके वर्टिसेस है ABC यानी 1 -1 0 4 और -5 3। अब इसका निकालना है स्लोप, हर साइड का स्लोप निकालना है। तो इसको ट्रायंगल मत समझ के चलो, इसको डायरेक्ट आप लाइन समझ के चलो, यानी एक लाइन बनानी है और उसका स्लोप निकालना है। तो AB का निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ साइड AB, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। A और B के पॉइंट को x1 y1 कंसिडर करो और आंसर डायरेक्टली निकाल लो। नेक्स्ट आप निकालोगे साइड BC के बारे में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें B और C के कोऑर्डिनेट्स लोगे, x2 x1 की वैल्यू निकालोगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये चीज़ दिख रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अगर नहीं समझ में आते तो आप कमेंट करो, मैं आपको वेबसाइट मेरी बता दूंगा। उस वेबसाइट पे जाओ, सारे क्वेश्चन मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, संस्कृत सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इस चैनल को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साइड AC पे, और ये साइड AC क्या करेगा, साइड AC पे भी आपको A और C के कोऑर्डिनेट्स लेके कैलकुलेट करना है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो बन जाता है आपका स्लोप, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे शो करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। अब ABCD आपको दे दिए गए, आप क्या करोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे और CA निकालोगे। अब होगा क्या, जब भी आप देखोगे तो आपको जो स्लोप है, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, यानी कि 2 लाइन का स्लोप इक्वल होगा। जैसे AB का इक्वल होगा किसके साथ, उसके अपोजिट साइड के साथ, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कितने इक्वल एंगल्स मिलते हैं। स्लोप अगर इक्वल मिल गए
तो आपका आंसर हो जाता है, ये पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो ए बी का स्लोप आप निकालोगे, लाइन ए बी का स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के हिसाब से 2 + 7 - 1 4 9/3 और आगे 3। बी सी का निकालोगे 5 - 2 8 + 1 3/9 यानी 1/3। उसके बाद सी डी का निकालोगे -4 -5 5 - 8, आपका आंसर आ जाएगा अगेन 3। यानी देख रहे हो बी सी और सी डी का स्लोप सेम है। अब सिर्फ सॉरी ए बी और सी डी का सेम है, बी सी और ए डी का अगर सेम आ जाते तो हमारा ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं, या डेफिनेटली आपका ए बी का और सी डी का सेम स्लोप है और बी सी का और ए डी का 1/3 1/3 यानी सेम स्लोप है। इसका मतलब ये वर्टिसेस और पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ हो जाता है क्योंकि जो लाइन्स है वो पैरेलल है, उसके एंगल्स पैरेलल है, एंगल सेम है, इस वजह से स्लोप भी सेम रहेंगे और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आर 1 -1 एस -2 के दिया है और स्लोप ऑलरेडी दे दिया है 2, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे पास। स्लोप का फार्मूला सिंपल से हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप की जगह लिखेंगे -2 और y1 और x1 की जगह आप उसकी वैल्यूज लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है -2 = k + 1 -2 -1 -2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, k + 1 बच जाता है, k की वैल्यू मिल जाती है 6 - 1 यानी कि 5, तो k = 5 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। k की वैल्यू निकालनी है, अगर स्लोप आपको दिया गया है तो सेम वही प्रोसीजर आप दोहराओगे। स्लोप = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप की जगह 7 लिखोगे, 5 2 -5 यानी 2 + 5 हो जाएगा, 1 - k हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे यानी 1 - k को दूसरी साइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 7 7 माइनस k × 7 -7k = इधर क्या बच जाता है, 5 + 2 यानी कि 7 बच जाता है। 7 - 7 आपको मिलेगा और 7 - 7 0 हो जाएगा, -7k = 0। अब -7 को दूसरे साइड में लाएंगे तो 0/-7 हो जाएगा और किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 ही आता है, तो k की वैल्यू जाएगी 0। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस चैनल को। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि k की वैल्यू फाइंड करो अगर ये पैरेललोग्राम है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ PQ = स्लोप ऑफ RS है क्या, अगर है तो वो पैरेललोग्राम रहेगा और उसके स्लोप सेम रहेंगे। लाइन पैरेलल है तो यार स्लोप भी सेम रहने वाले हैं, तो आप सिंपल इसको कैलकुलेट करते हो। चलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, PQ का स्लोप पहले निकालोगे, उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए RS के स्लोप से। ठीक है, तो आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाला फार्मूला लगाओगे। यहाँ पे 6 - 4 2 हो गया और 3 - 2 1 हो गया, k - 1 एज इट इज रखेंगे हम लोग, 5 - 3 आपका हो गया 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, = इधर बच जाएगा हमारा k - 1। अब -1 को दूसरी साइड लेके आएंगे तो k की वैल्यू आ जाती है 5। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व।